पे ये वैकेंसी कहाँ आई है सर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये वैकेंसी आई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये वैकेंसी है। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो अलग स्पेस सेंटर में वैकेंसी थी, ये सभी इसरो के ही इंस्टीट्यूट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नंबर 334 पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे काफी सारी वेरियस अलग अलग वैकेंसी है। हम हमेशा फार्मासिस्ट की बात करते हैं और आप सभी जानते हैं कि अमरसर एकेडमी से आप जुड़ गए हैं तो हम बड़ी वैकेंसी के साथ बड़े कोर्स लेके ही नहीं आते हैं, एक दो वैकेंसी भी आती है तो हमारा काम जो है कि आप लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना, तो बिल्कुल पहुंचाएंगे, ठीक है जी। यहां पे आप देख पा रहे हैं ये एडवर्टीजमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, अलग अलग वैकेंसी है। हम फार्मासिस्ट की बात करते हैं, मतलब हिंदुस्तान में किसी भी इंस्टीट्यूट किसी भी संस्थान में जहां फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उसको हम डिस्कस यहां पे इस बोर्ड पे जरूर करेंगे मित्रों। इस बात के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही आपका एक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। चाहे वैकेंसी 1 है, 2 है, 3 है, हमारा काम है आपको सही सटीक जानकारी के साथ कैसे कुछ प्रिपेयर करना है, अलग अलग वैकेंसी को कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, सब कुछ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ सर, यूआर की एक वैकेंसी है, यानी कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, ऑल ओवर इंडिया के एलिजिबल है, बट सर वैकेंसी एक रहने वाली है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे सर एक वैकेंसी में क्या ही फॉर्म भरना है। देखिए ये आपकी इच्छा है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। पहला कंसर्न क्या आएगा कि सर यहाँ पे एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर आपके सिटी शहर में एग्जाम सेंटर आ रहा है तो भाई फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा दाव पेच क्या है कि सर ओनली फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल है, डिग्री का कोई मेंशन नहीं है। तो जी हाँ, इसरो में जब जब वैकेंसी आई है, जब जब हमने पाया है कि यहाँ पे ओनली फॉर डी फार्मा कैंडिडेट को ही लेते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं भैया हमारा जो क्लिनिक है वहां पे हमें डिस्पेंस करानी है मेडिसिन को, तो उसके हिसाब से हमारे लिए डिप्लोमा कैंडिडेट ही काफी है, ठीक है जी। तो इसलिए 10+2 आपका साइंस से होना चाहिए। डिप्लोमा कैंडिडेट फ्रेशर एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेचर क्या है आपके जॉब का? डिस्पेंस ऑफ मेडिसिन, है ना। आपको मेडिकल मतलब जो क्लिनिक होगा इसरो का, वहां पे आपको डिस्पेंस करना मेडिसिन का, बट यही है कि आप एक इसरो के एम्प्लॉयर हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है, ये किस्मत वाली बात है। अब कैसे कुछ अप्लाई करना है उसके बारे में बता दूंगा। यहां पे पोस्ट कोड ध्यान रखना सर, फार्मासिस्ट की ए ग्रेड की वैकेंसी है, 50,000 पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी रहने वाली है। ध्यान से सुनना, 50,000 पर मंथ की सैलरी है और 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट है। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट की विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जॉब है। फार्मासिस्ट ए की सर 50,000 मंथली आपकी सैलरी और 18 से 35 आपकी एज लिमिट जो रहने वाली है। ध्यान से सुन लेना। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं सर, रिटन टेस्ट का क्या है, पुराने पेपर कहां मिल जाएंगे उसको भी डिस्कस कर लूंगा। तो सर यहां पे 2 टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला रिटन टेस्ट, दूसरा स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा 80 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट मिलेगा, 1 नंबर सही होने का 1 नंबर मिलेगा, नेगेटिव के 0.33 मार्क्स रहेंगे। ध्यान रखना, इसी पैटर्न से ये एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है। अब ये क्या है, देखिए पास क्राइटेरिया कितना है, मिनिमम 32 नंबर लाने हैं आपको अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, मतलब ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है जी। और स्किल टेस्ट का जो है वो यहाँ पे मेंशन है। स्किल टेस्ट में क्या है, जस्ट आपको जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह दवाइयों का मेंशन वो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिटर्न पास कर लो, स्किल में कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं सर? पूरे भारत से कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर एप्लीकेशन फी कितनी है? तो 500 रुपये जो है वो आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है। फीमेल और शेड्यूल कास्ट के लिए यहां पे आप देख पा रहे हैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए रिफंडेबल जो है वो फीस जो है वो आपकी रह जाएगी, ठीक है जी। यहां पे यही लिखा हुआ है, रिफंड फुल फीस सब्जेक्ट टू कंसर्न कैंडिडेट शुड अपेयर इन रिटन टेस्ट। अगर आप रिटन टेस्ट में अपेयर होते हो तभी। अब नेक्स्ट आता है सर, रिटन टेस्ट कहाँ कहाँ होगा, इतना दूर जाना आना, क्या आपके ही शहर में अगर एग्जाम हो रहा है तो भाई फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखते हैं क्या है, कुछ नहीं तो एग्जाम पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन सिटी एरिया, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, पटना, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल, सर मेघालय, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, मतलब कि जयपुर वगैरह सब कुछ, लखनऊ है ना, देहरादून, सब जगह लगभग एग्जाम सिटी है भैया। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसको भर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे कुछ अप्लाई करना है। लास्ट ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आप जो है इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जाना है ना, यहाँ पे आपको इसके लिंक में दे दूंगा, फार्मा एफिनिटी हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। जैसे ही करेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई, ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, नेक्स्ट ओके दबाना है।
कि भाई हाँ हम प्रोसीड कर रहे हैं, ये क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको फार्मासिस्ट ए सेलेक्ट करना है और उसके बाद में अपना नाम पता जो भी है वो आपको यहाँ पे भर भरा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। और अब आप अगर इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एज पर इसरो पैटर्न, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट का पेपर है, उस हिसाब से पैटर्न से सारी चीजें मिल जाएगी। पुराने पेपर वगैरह भी यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसरो फार्मेसी 2017, 2021, 23 सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। ये सब कुछ आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, इसरो वाले की लास्ट डेट जो है वो 16/6 ही रहने वाली है। कम समय है, समय पे आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर देना।